और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने एक बार फिर से बहरीन पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी बेस को एक बार फिर से ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने एक बार फिर से बता दे कि हमला किया है। 5वीं फ्लीट बेस पर यह अटैक हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर, जहां पर भी अमेरिकी बेस है या ऑफिसेज है या फिर वहां के ऑफिशियल्स रह रहे हैं, उस पर अटैक कर रहा है। और अब ये ताज़ा हमला बहरीन पर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि ईरान जो है वो अटैक करते हुए नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अब तक इस युद्ध में बहुत कुछ हुआ है। एक तरफ आपको बता दें कि बड़े आरोप जो है वो ज़ेलेंस्की तक लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि रशिया जो है इस युद्ध में ईरान को अब अपडेट दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है। लेकिन इस बीच आपको 10 बड़ी अपडेट देते हैं, क्योंकि 10वां दिन है और क्या कुछ अब तक इस युद्ध में पिछले 24 घंटे में हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मुस्तफा खमनाई जो है वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। सबसे बड़ी और पहली अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें 1332 से ज्यादा ईरानियों की अब तक मौत हो चुकी है और ये संख्या शायद ज्यादा भी हो सकती है। रविवार को तेहरान में करीब 20 लोगों की जो है वो मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। इजरायली हमले में लेबनान में 394 लोगों की मौत हुई है। उसमें आतंकी तो मर रहे हैं, लेकिन हताहत जो लोग हो रहे हैं वो आम नागरिक भी है। साथ ही जंग में मारे गए यूएस सैनिकों की संख्या जो है वो बढ़कर 7 हो गई है। इससे पहले 6 निकलकर सामने आ रही थी। ऑफिशियली आपको बता दें ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। ईरानी बता दें कि अमेरिकी सैनिकों को लेकर जॉर्डन में 100 से ज्यादा जगहों पर ईरान ने जो है वो हमला किया। यानी मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है वहां पर ईरान अभी भी अटैक कर रहा है। ईरान ने बता दें कि यूएई पर 16 मिसाइलें दागी है और 117 ड्रोन अटैक जो है वो किए गए हैं। ड्रोन अटैक जो है वो स्पेसिफिकली जो टारगेट अचीव करने के लिए किए जा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति और साथ ही ट्रंप के बीच जो है वो फोन पर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रंप लगातार वहां पर संपर्क में है। ईरान के परमाणु भंडार पर कब्जे का विचार जो है वो यूएस कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी और यूरेनियम एनरिचमेंट जहां पर हो रही है। $105 बैरल जो है वो पार हो चुकी है कच्चे तेल की कीमत, यानी कि अब वैश्विक तौर पर एक बड़ा मार जो है वो आर्थिक स्थिति पर पड़ते हुए नजर आएगा। और एक बड़ी खबर जो है वो भी सामने आ रही है युद्ध से जुड़ी, वो भी आपको बता दें। ईरान युद्ध में अब तक 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान इस आंकड़े को बहुत ज्यादा बता रहा है, लेकिन अभी जो अमेरिका की तरफ से जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब तक 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत में भी एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए IRGC का लगातार हमला जो है वो जारी है। IDF लगातार हमला कर रहा है, तो दोनों तरफ से हमले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक अमेरिका इजराइल ने क्या कुछ किया, तो वही दूसरी तरफ ईरान कितने देशों पर अब तक अटैक कर चुका और पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मिडिल ईस्ट इन दिनों किन हालातों से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान अब पूरी गति पकड़ चुका है। देर रात को हुए इजरायली हमलों ने ईरान की राजधानी तेहरान को दहला दिया, जिनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के स्पेस और सैटेलाइट कमांड और गोला बारूद रखने वाले 50 बंकरों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरानी सेना भी हर मोर्चे पर जवाब देने की कोशिश कर रही है। IRGC ग्राउंड फोर्स की मिसाइल यूनिट ने इराकी कुर्दिस्तान इलाके में 2 अलगाववादी ग्रुप्स के ठिकानों पर सटीक हमला किया है। ये ईरानी हमला उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना न सिर्फ ईरान की सेना से लड़ रही है, बल्कि उसके साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के एक हफ्ते में लेबनान में हवा, समुद्र और जमीन से 600 प्लस आतंकी ठिकानों पर 820 हथियारों का इस्तेमाल करके हमला किया गया, जिसमें 190 प्लस आतंकी मारे गए हैं, जिनमें लेबनान में PIJ के कमांडर अबू हमजा रामी और कई सीनियर कमांडर शामिल थे।
बेरूत के हमलों में 27 लहरें चलाई गई, जिनमें देहिया इलाके में 5 हमले शामिल हैं। फिलहाल दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है। इस लड़ाई का अंत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यह जंग फिलहाल जल्द थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।